गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इनका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम मार्केट जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें कुछ सामान खरीदना है। मान लो चीनी खरीदनी है तो हम कहते हैं कि हमें 2 kg चीनी दे दो। तो इस पे हमें पेट्रोल ख़रीदना है, हमें 2 लीटर पेट्रोल दे दो। हमें सब्जी खरीदनी है, हमें 1 किलो टमाटर चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर मुझे बताना कि मेरा वेट कितना है तो यहाँ पर भी 50 60 जो भी होगा वो चीज़ बताते हैं। तो नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक हो गया। और बिना नंबर्स के हम कोई चीज़ें नहीं बता सकते हैं, कुछ भी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से हाइट पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है तो वो बोलेगा कि मेरी हाइट 5 फीट है, 6 फीट है। तो ये सब पॉसिबल किसके कारण हो पाया? नंबर्स की वजह से। ठीक है, तो नंबर्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो नोइंग आवर नंबर्स आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 का। कंपेयरिंग नंबर इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न इन आवर प्राइमरी क्लासेस। तो उसमें इस तरीके से बोला गया है कि जैसे कंपेयर करना है हमें नंबर को, तो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 साइन यूज़ करने हैं। एक इक्वल टू का, और एक ग्रेटर देन, और एक लेस देन। ठीक है, इक्वल टू सिंबल यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई दो क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करनी है कि ये इक्वल हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मान लो ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने एक साइन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। इसका मतलब 5 = 5। ठीक, इसी तरीके से अगला एग्जांपल अगर मैं लूँ, 4 और 4, तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक, तो इक्वल टू का यूज़ किया जाता है प्यारे बच्चों कितनी भी दो क्वांटिटीज़ या नंबर्स को इक्वल दिखाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट 50 kg है और आपका भी वेट 50 kg है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये बताऊं कि ये दोनों इक्वल नंबर हैं। तो हम लिखते नहीं हैं, तो वहाँ पर हम इन साइंस का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इससे पता चल गया कि 50 kg = 50 kg। ठीक, मतलब मेरा वेट और आपका वेट दोनों का इक्वल है। ठीक हो गया। अगला हम देखते हैं ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ किया जाता है। देखो बच्चों, ग्रेटर देन नंबर यूज़ तब किया जाता है जब कोई एक पर्टिकुलर नंबर किसी दूसरे नंबर से, या फिर कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी हो। तो इस तरीके के नंबर्स को बोला जाता है ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया जाता है इस तरीके के नंबर्स में। ठीक, जैसे कि मैं मान लूँ मेरे पास कोई एक पेन है जो कि 5 रुपीज़ की है। ठीक है, और आपके पास जो पेन है वो 10 रुपीज़ की है। ठीक, हमें पता है कि 10 5 से बड़ा है, तो अब ये दिखाने के लिए हम सिंबल ये यूज़ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इसको इस तरीके से रीड करते हैं हम, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक, आगे जैसे 17 और 15, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है?
तो ग्रेटर देन का साइन बच्चों उस साइड को लगेगा जो कि बड़ा नंबर होगा, तो ये, ठीक। और दूसरा चीज़ इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन पर। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, जिसकी ओर माउथ ओपन होगा, ये देखिए माउथ ओपन है, तो जिसकी ओर ये माउथ ओपन होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जिसकी ओर ये पॉइंटेड टिप होगी वो नंबर छोटा होगा, ठीक। तो ये साइन को जैसे मान लो एक कोई नंबर मैंने रैंडमली ले लिया 25 और 30। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, कि ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ग्रेटर देन का साइन जो ग्रेटर होगा उसकी ओर को माउथ ओपन होगा, ठीक। 30 ग्रेटर है 25 से, तो 30 की ओर माउथ ओपन होगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब लेस देन का क्या होता है बच्चों, इसी एग्जांपल पे देखते हैं हम लेस देन को भी। 25 लेस देन 30, तो लेस देन की ओर मैंने बोला था कि पॉइंटेड टिप होती है, तो हम इस चीज़ को इस तरीके से समझेंगे। यहीं पर भी हम देख सकते हैं 5 इज़ लेस देन 10, तो जिस ओर को ये टिप होगी पॉइंटेड टिप, तो वो वाला नंबर क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, उसके बाद हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होगा। अगला टॉपिक है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, डिसेंडिंग, डी से डिक्रीज याद रखना, और जब डी से डिक्रीज है तो असेंडिंग में इंक्रीज ही होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बच्चों जब हम किसी भी नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मान लो कि इस तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये 5 6 7, ठीक। ये सीढ़ियाँ हैं बच्चों, जब आप सीढ़ियों को ऊपर को चढ़ते हैं, ये आप चढ़े और यहाँ पे आपको कोई दुकान पे जाना है, तो प्यारे बच्चों जब आप इस स्टेप से इसमें गए, यहाँ से इधर गए, तो ये आप असेंडिंग ऑर्डर में गए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अरेंज, जब हम किसी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, मुझे कोई भी रैंडम नंबर दे रखे, मान लो अब मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले छोटा लूँगा 3, ठीक, ये 7 है, फिर है 4 5 6 7 8 11 और 20। तो आप एक चीज़ यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, ये देखिएगा कि 3 4 5 6, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक। पहले छोटा था, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे ऐसे करके बढ़ते गया। इसको आप स्टेप वाइज समझ सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है बच्चों, इसी में अगर मैं इसी ऑर्डर में देखूं तो 5 6 7, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, डिक्रीजिंग, ठीक। मान लो आप कोई सीढ़ी दुकान पर गए थे, सीढ़ी से 7वें नंबर की, फिर छठे, फिर 5वें, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये आप डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहे हो, मतलब अब नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप बच्चों आपको असेंडिंग ऑर्डर और
डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आया होगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जब हम जाते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अगला एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्यारे बच्चों, वो है प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो हम अब समझते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को समझने से पहले बच्चों हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो है कि मान लो ये कोई नंबर है 5 4 6 8। ठीक, तो ये कौन से पोजीशन पे है? ये है वंस पोजीशन पे है। ठीक, इसको बोलते हैं टेंस, ये 100 और ये 1000 पोजीशन पे। ठीक, तो बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होती है मैं आपको इसी पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक, एग्जांपल के साथ समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। 568। ठीक, तो प्लेस वैल्यू अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये कौन से नंबर पे है? टेंस नंबर पे है। देखिए, वंस, टेंस और 100। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? ये टेंस पे है और ये 100 प्लेस पर है। मतलब प्लेस वैल्यू मतलब किसी नंबर का उसके प्लेस की जो वैल्यू है, इस 6 के प्लेस की वैल्यू है 10, इस प्लेस की वैल्यू की इस वैल्यू की प्लेस है 100। ठीक, इसको कुछ और अच्छे से समझते हैं। 5 इंटू 100, ठीक, और प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8, तो ये 560 प्लस 8। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 568 आ गया। ठीक, तो प्लेस वैल्यू से समझे कि वो कौन से प्लेस का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टेंस का है तो उसे हम बोलेंगे टेंस प्लेस का। ये आप थ्योरी लिख सकते हैं इसकी। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, तो आई होप आप प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझ चुके होंगे। एक एग्जांपल और करके देखते हैं प्यारे बच्चों। हम ले लेते हैं 27। ठीक, तो 2 का प्लेस वैल्यू कौन सा है? वंस, टेंस, तो 10 इंटू 2 प्लस 7 का वंस है तो ज़रूरी नहीं है, चाहो तो आप इसे 7 इंटू 1 कर लो। तो 10 इंटू 2 20 प्लस 7, तो कितना हो गया? 27 बन गया ये भी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप प्लेस वैल्यू समझ चुके होंगे। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करते हैं। ठीक, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको यहाँ पे पीरियड्स कहेंगे, ये फिगर है। ठीक, वंस पीरियड पे आते हैं बच्चों 3 आते हैं। ठीक, वंस, टेंस, 100 अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक, और 1000 पीरियड पे आते हैं 2, 1000 और 10,000। ऐसे ही लाख पीरियड पे आते हैं लाख और 10 लाख, और करोड़ पीरियड पे आते हैं करोड़ और 10 करोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आप यूज़ ऑफ कॉमास, जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन
और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस चीज़ को भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस पे आते हैं आपके 3, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड पे 1000, 10,000, 100,000, और मिलियन पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो 3 का बनता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको डेसिमल्स के बाद वाले नंबर्स को, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कई सारे बच्चों को उस चीज़ को समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 567.1523। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, ठीक, डेसिमल के इधर वाले जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं बात करूं बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मींस जब हम कई बार नंबर्स देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये दिक्कत होती है कि हम कॉमा कितने नंबर बाद लगाएं। ठीक है, तो एक नंबर है बच्चों 1, 10, 100, 6,85,37,954। ये हमारे पास कोई एक गिवन नंबर है, तो इसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस पे कितना होता है, इस चीज़ को देखिए आप, वंस प्लेस पे वंस, टेंस और 100 होते हैं। ठीक, तो 3 नंबर बाद कॉमा लगेगा। वैसे ही 1000 पे कितना होता है, 1000 प्लेस पे 2 होते हैं, 1000 और 10,000, तो 2 नंबर बाद कॉमा। लाख पर भी 2 होते हैं, तो फिर से 2 नंबर बाद कॉमा लग जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉमा लगेगा। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब एक होता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मींस इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से इन कॉमास को यूज़ किया जाता है। तो हम फिर से इस चार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 में आप देख रहे हैं 100, 10 और 1000, 3 है, और 3 मिलियंस वाले में भी है। ठीक है, तो हम इस पर ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट कॉमा आएगा 3 पे, और सेकंड कॉमा भी बच्चों 3 नंबर पर ही आएगा, क्योंकि वंस प्लेस 3 डिजिट की, और 1000 पीरियड में भी 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 1000, 10 और 100,000, 3 हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स में ही आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, इसका इतना ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं होती है, पर बहुत प्यारा सा है। इसमें क्या होता है बच्चों, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इफ़ द नंबर्स यू आर राउंडिंग इज फॉलोड बाय 5, 6, 7, 8 और 9, राउंड द नंबर अप। कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर में, ठीक, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 78 मान लो, एक 65 मान लो, 67, 79, अगर इस तरीके से किसी भी नंबर में आता है, ठीक, और लास्ट डिजिट हम देखते हैं कि 8, 5, 7, 9 आ रही, तो जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ मीन्स होता है बच्चों किसी भी नंबर को सिंपलर बनाना। ठीक,
सिंपलर बनाने का मतलब ये हुआ कि सिंपलर तो बना रहे हैं पर उसकी वैल्यू उसी नंबर के क्लोज में रखते हैं। ठीक, अगर इस तरीके से नंबर आते हैं तो इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको 80 लिख लेंगे, इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको भी इसको 70 लिख लेंगे, इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको भी 70, और इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको 80 कर लेंगे। ठीक, और दूसरा इस पर क्या कहता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, ये चीज़ों को भी जरूर लिख लेगा इन दोनों को। इफ़ द नंबर यू आर राउंडिंग इज फॉलोड बाय 0 1 2 3 4, राउंड द नंबर डाउन। ठीक है, डाउन कहने का मतलब है कि मान लो 31 33 41 51, तो जब हम इन नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, एक और लेता हूँ 62। ठीक, जब हम इनको राउंडिंग ऑफ करेंगे 31 तो यहाँ पे 30, ये भी 30, ये 40 50 60। ठीक है प्यारे बच्चों, तो राउंडिंग ऑफ आप समझ गए। जब भी किसी डिजिट में लास्ट नंबर होगा 5 6 7 8 और 9, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऑफ कर देते हैं। ठीक, अगर 79 है तो उसे 80 मान लेंगे, और अगर नंबर में 0 1 2 3 4 होता है तो नंबर को हम डाउन कर लेते हैं। ठीक, जैसे अगर 33 है तो उसे हम 30 कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट my channel. Thank you.